Good morning students. I Shruti Garg welcomes you all in online classes. Students, in this video we are going to continue our first chapter of economics, that is the story of village Palampur. This is our last video related to this chapter. So let's start this video. Students, in our previous video we already had covered that how the factor of production work in farming. लैंड के हमने पढ़ा, लेबर पढ़ लिया, फिजिकल कैपिटल, हाउ वी आर गोइंग टू अरेंज द मनी, दैट स्मॉल फार्मर आर गोइंग टू बोरो द मनी फ्रॉम द लैंड मनी लैंडर्स, फ्रॉम द बिग फार्मर्स, while the medium and large farmers arrange their money with the help of their saving. Now in this topic we are going to cover about कि what they do, जो उनको हमने पढ़ा कि जो प्रोडक्शन होता है उस प्रोडक्शन में कुछ वो अपने कंजम्पशन के लिए रोकते हैं और बाकी वो मार्केट में सेल कर देते हैं. तो कैसे काम होता है, किस तरीके से सरप्लस बेनिफिट करता है फार्मर्स को. सो टुडेज टॉपिक इज सेल ऑफ सरप्लस फार्म प्रोडक्ट. व्हाट इज सरप्लस? सरप्लस इज जितना प्रोडक्शन हुआ है उसमें से जितना आपकी अपनी पर्सनल नीड है उसको कंज्यूम करने के बाद रिमेनिंग वन इज कॉल्ड एज सरप्लस. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द स्मॉल फार्मर्स, हमें पता है कि स्मॉल फार्मर्स के पास लेस दैन 2 हेक्टेयर ऑफ ज़मीन होती है. As they have less than 2 hectare of land, so they are going to produce less. As they are going to produce less, जो सरप्लस बचेगा मार्केट में सेल करने के लिए वो भी कम होगा और उनकी अर्निंग भी इसलिए कम होती है. While when we talk about medium and large farmers, उनके प्रोडक्शन ज़्यादा होता है जिसकी वजह से उनका सरप्लस भी ज़्यादा होता है और अर्निंग भी ज़्यादा होती है. So लाइक दे आर गिविंग एन एग्जाम्पल, लाइक तेजपाल सिंह जो वहाँ का एक बिग फार्मर है, लार्ज फार्मर है, उसका सरप्लस कितना है 350 क्विंटल है वीट का और वो उसे मार्केट में सेल करता है और ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करता है. सो व्हाट तेजपाल सिंह डू विद दिस प्रॉफिट, वो उस प्रॉफिट को करता क्या है, कैसे यूज़ करता है, तो यूज़ ऑफ अर्निंग कैसे करता है. तेजपाल सिंह इस पैसे को बैंक में डिपॉजिट करता है और जो सेविंग होती है उसको या तो वो फार्मर्स को लैंड उधार पे दे देता है, लैंड कर देता है मनी, वर्किंग कैपिटल अरेंज कर सकता है, अनदर ट्रैक्टर इनके फिक्स एसेट्स खरीद सकता है. नेक्स्ट सीजन में उसे सीड्स खरीदने की ज़रूरत पड़ेगी, उसके लिए वो पैसा सेव कर लेता है या वो अपना पैसा नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ में लगाता है. आई थिंक आपको ये नाम याद आ रहा होगा, व्हाट इज़ नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़. हमने एकदम फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था कि दैट पालमपुर में 2 तरीके की एक्टिविटी होती हैं, फार्मिंग एंड नॉन फार्मिंग. इन द रेस्ट ऑफ द वीडियोज़ वी टॉक अबाउट द farming activity, and in this video we are talking about the non-farming activities. Non-farming activities यानी कि फार्मिंग के अलावा जो काम होते हैं वो आए आपके नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ में. और 75% पॉपुलेशन आपकी किस में एंगेज थी, फार्मिंग में. सो 25% ऑफ पॉपुलेशन एंगेज इन दी नॉन फार्मिंग एक्टिविटी. 4 टाइप्स ऑफ नॉन फार्मिंग एक्टिविटी आर परफॉर्म्ड इन विलेज पालमपुर: डेयरी, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, शॉपकीपर्स एंड दी ट्रांसपोर्टेशन. Let's discuss about them one by one. फर्स्ट ऑफ ऑल डेयरी. डेयरी में अब यू ऑल नो कि मिल्क का काम होता है. तो पीपल ने बफेलोज रख रखी हैं और उनको वो उनसे जो मिल्क प्रोड्यूस होता है वो रायगंज विलेज में सेल करते हैं. शाहपुर के ट्रेडर्स ने कुछ चिलिंग सेंटर बना रखे हैं. चिलिंग सेंटर होते हैं जहाँ पर दूध को आप, मिल्क को आप बहुत ठंडा करके काफ़ी टाइम तक सिक्योर करके रख सकते हैं ताकि उसको जब एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाए और जो टाइम उसमें लगे उसमें वो मिल्क ख़राब ना हो. तो शाहपुर ट्रेडर्स ने चिलिंग सेंटर्स बना रखे हैं और वो मिल्क एक सिटी से दूसरी सिटीज़ तक ट्रांसपोर्ट करते हैं. स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग. नॉर्मली अगर हम बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग तो हम बड़े बड़े बिजनेसमैन की बात करते हैं, लेकिन ज़रूरी तो नहीं है कि मैन्युफैक्चरिंग हमेशा ही एकदम लार्ज स्केल पे हो. स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरर्स भी होते हैं. तो विलेज पालमपुर में 50 पीपल्स ऐसे हैं जो स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग में एंगेज हैं. जो मैन्युफैक्चरिंग वर्क है वो या तो घर पे करते हैं फैमिली मेम्बर्स के साथ या फिर फील्ड पर कर लेते हैं. फैमिली की लेबर या कुछ हायर्ड लेबर वो लोग इस काम में यूज़ कर लेते हैं. लाइक दे आर गिविंग एन एग्जाम्पल ऑफ मिश्री लाल. मिश्री लाल ने एक मैकेनिकल शुगर केन क्रशिंग मशीन परचेज करी है और जो कि इलेक्ट्रिसिटी से चलती है. एंड हैज सेट इट अप ऑन हिज फील्ड. उसने उसे उस मशीन को अपनी फील्ड पे सेट कर दिया है. शुगर केन क्रशिंग जो होती थी पहले बुलक के थ्रू की जाती थी, लेकिन अब लोग मशीन का यूज़ करने लगे हैं ताकि काम स्पीडली हो जाए और अच्छे से हो जाए. मिश्री लाल शुगर केन अदर फार्मर से भी परचेज कर लेता है और उसको मशीन को यूज़ करके उससे गुड़ यानी कि जागरी बनाता है. जो जागरी है वो शाहपुर विलेज में सेल कर दी जाती है और इसके थ्रू वो स्मॉल प्रॉफिट भी अर्न कर लेता है.
नेक्स्ट इज शॉपकीपर, वेरी इजी। नॉर्मली आप देखते हैं किराने की दुकान होती हैं जहाँ पे आपको जो रोज़मर्रा की ज़रूरतें हैं लाइक पेंसिल, स्टेशनरी, बुक्स, चिप्स, टॉफ़ीज़, ये सब आपकी मिलती हैं। तो असेंशियल गुड्स के लिए जनरल स्टोर्स वहाँ पे लोगों ने सेटअप कर रखे हैं, और जिन लोगों के घर बस स्टैंड के पास हैं वो वहाँ पर ईटेबल सोल्ड करते हैं। लाइक दे आर गिविंग एग्जाम्पल ऑफ करीम। जैसे करीम ने एक कंप्यूटर क्लास खोली है अपने विलेज के अंदर। रिसेंट ईयर में बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं पालमपुर विलेज के, वो शाहपुर जाते हैं ताकि वो कंप्यूटर सीख सकें। करीम फाउंड दैट अ नंबर ऑफ स्टूडेंट, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बाहर कंप्यूटर क्लास को ज्वाइन करने के लिए जाते हैं। तो उसने सोचा कि उसके यहाँ वो कंप्यूटर एक्सपर्ट है, तो उसने अपने यहाँ एक कंप्यूटर सेंटर खोल लिया। उसने कुछ कंप्यूटर्स वहाँ पर रख लिए और 2 वीमेन जिनके पास कंप्यूटर एप्लीकेशन की डिग्री है उन्हें वहाँ पर एम्प्लॉयड कर लिया। और इसके साथ उसने डिसाइड करा कि वो अपने यहाँ ही स्टूडेंट्स को कंप्यूटर चलाना सिखाएगा। तो अब बच्चों को बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है और वो अपने ही गाँव में कंप्यूटर चलाना सीख रहे हैं। देन ट्रांसपोर्ट आपको पता है, दे कैरी गुड्स एंड पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, और इन रिटर्न उनको क्या मिलती है, उसके लिए पेमेंट मिल जाती है। सो हियर इज किशोरा एक फार्म लेबरर है। लाइक अदर सच लेबर, किशोर जो है उसकी फैमिली नीड पूरी नहीं हो पाते जितनी उसको वेजेस मिलती हैं। कुछ साल पहले किशोरा ने एक लोन लिया था जो कि बैंक के थ्रू लिया था, और वो भी एक स्कीम चल रही थी, इसलिए उसे बहुत सस्ते रेट पर लोन मिल जाता है जो लैंडलेस लेबरर्स के लिए निकली हुई थी। किशोरा ने उस लोन से बफेलो परचेज कर ली और उसके मिल्क को सेल करने लगता है। फर्दर ही हैड अटैच, उसके बाद उसे वो वुडन कार्ट अटैच कर लेता है उस बफेलो में, और उसको वो ट्रांसपोर्टेशन पर्पस के लिए भी यूज़ करने लगता है। हफ्ते में एक बार वो रिवर गंगा जाता है और वहाँ पर से ब्लैक क्ले लेकर आ जाता है और उससे वो पॉटर्स बनाता है। समटाइम उसको वो शाहपुर जाता है और वो उस वुडन कार्ड में जागरी लोड करता है और उसको दूसरी जगह तक पहुंचाने में मदद करता है, जिसकी वजह से उसको ट्रांसपोर्टेशन का रेंट मिल जाता है। हर महीने एवरी मंथ ही गेट सम वर्क इन ट्रांसपोर्टेशन के काम कुछ ना कुछ मिल जाता है। एज अ रिजल्ट किशोरा की जो इनकम है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो जाती है। जो पैसा वो एज अ लेबर नहीं अर्न कर पा रहा था, वो पैसा वो ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू अर्न कर पा रहा है। So this all about this chapter. I think you all understood about this chapter very well. So thank you for watching this video.